सभी को प्रणाम। आज मेरा 15 डे है और आज मैं एक जो प्राइवेटाइजेशन पे जो बहुत डिस्कशन चलता है और जनता उस पे भड़क जाती है कि नहीं गवर्नमेंट तो सब कुछ ही बेच देगी, सब कुछ उल्टा सीधा कर देगी, करप्शन चल रहा है। तो मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखूंगी। मुझे भी लग प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जब टैक्स जा रहा है तो सब कुछ गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, इसके पक्ष में मैं भी हूँ। पर अब जब गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है कुछ, गवर्नमेंट कौन है? जो गवर्नमेंट में है और जो कर सकते हैं वही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कोई अकेला कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी लोग हैं। अगर वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं ना तो फिर प्राइवेटाइजेशन का हर किसी को फिर क्या सब्स्टिट्यूट क्या उसका, जब कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आता है तो फिर ये होता है। और प्राइवेटाइजेशन का इसलिए आता है कि हम लोग भी स्कूल में पढ़ाना है तो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजेंगे, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे कि गवर्नमेंट का ही होना चाहिए सब कुछ। स्कूल में टीचर गवर्नमेंट लगना चाहिए। हम कभी इलाज कराना होगा तो हम अच्छे से अच्छे क्लिनिक में जाएंगे जो प्राइवेट होता है और जो फैसिलिटी अच्छी देता है। लेकिन अगर हमको जॉब लगनी है तो हम चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट डॉक्टर लगे। इसी तरीके से चीजें चल रही है और ये चीज हमने अपने उसमें वो कर दी है, बिठा ली है जहन में कि इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हम थोड़ा सा सेल्फिश हो गए हैं कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के, कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के, अब बोलने में थोड़ा दुखद होता है, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा ऑफेंसिंग लग सकता है। पर किसी ना किसी को तो इस टॉपिक पे एक डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं चेंज ही लाने लाई हूँ, लेकिन एक शुरुआत तो कहीं से तो चिंगारी तो लगानी ही पड़ेगी। मैंने खुद ने गवर्नमेंट जॉब में एक जगह काम किया था, जैसे कि हम लोग लेते हैं वर्क प्रोजेक्ट लेते हैं, तो मैंने एक जगह काम किया था जो कि बिजली विभाग था गवर्नमेंट का। और उसमें वो पूरी सिटी को पावर दे रहा है और उसी के टॉयलेट में पावर नहीं है, उसकी वायर लटक रही है। मुझे देख के इतना अचंभा हुआ कि जब ये बिजली विभाग है ऐसा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इस तरीके के पहला ही एक इस तरीके का एक्सपीरियंस था जो मुझे थोड़ा ऐसे देखा गया। थोड़ा मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार पावर देने वाली जगह में भी पावर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां के भी बल्ब फ्यूज हैं, वायर्स ऐसे जा रही है, कुछ टेक्नीशियन नहीं है वहां पे, ऐसे ही धड़ल्ले से चल रहा है काम। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये देख के। और तब मुझे समझ में आया कि प्राइवेट बिल्डिंग्स में हम जाते हैं, जैसे रोड्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट रोड बनाती है, पर आप देखोगे कि आप अपनी कॉलोनी से बाहर निकलोगे, रोड कल बनी है, 4 दिन बाद उसमें खड्डे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इन्हीं चीजों को आप जैसे प्राइवेटाइजेशन में आप किसी प्राइवेट सोसाइटी में जाओगे ना जो बहुत अच्छे से कर रही है, और प्राइवेट सोसाइटी की रोड पे घूमोगे ना, तो आपको ऐसा वो लगेगा कि यार ये इंडिया है कि फॉरेन है। इंडिया फॉरेन का ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन में पता नहीं क्या हो रहा है और इंडिया में क्या नहीं हो रहा है। वहां पे जो वर्क होता है वो एक तरीके से होता है। करप्शन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता, सब जगह होता है, पर वो इतना ही होता है कि आटे में नमक जितना, जो खाया जा सके या जो यूज किया जा सकते। प्योर करप्शन नहीं हजम होता है। ऐसे ही रोड होती है, हॉस्पिटल देख लो, आप बैंक देख लो, जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जो इतने पढ़े लिखे इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर्स वहां पे ऑफिसर्स काम करते हैं, बट आउटपुट नहीं आता है क्योंकि वो अपना का ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। मेरे को नहीं पता कि उसका सिस्टम का क्या कारण है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। कुछ भी उसकी वजह हो सकती है, हो सकता है उनके आगे पीछे कहीं कुछ लूप होल हो, बट एड्रेस करना जरूरी है। और फिर जब प्राइवेटाइजेशन में आप जाके, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट मॉल से आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, आपको रोड पे गड्ढे नहीं मिलेंगे, आपको उनके फ्लोर एकदम साफ सुथरे मिलेंगे। वहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जो फ्लोर्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, जो एसेंशियल यूज करने वाली जगह है, वो टूटी फूटी मिलेगी। वहां पे कुछ अच्छे से मिलेगा नहीं, कहीं पे लगेगा तो इंजीनियर्स के काम आपको प्रॉपर नहीं नजर आएंगे, कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कुछ अलग ही इंजीनियरिंग नजर आती है वहां पे। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो फिर कहीं पे जाके हमको ऐसा लगता है, एयर इंडिया में भी ऐसा देखा जाएगा कि आप ऐसे देखोगे कि एयर इंडिया इतना चार्ज करती है और प्राइवेट जो कंपनियां हैं फ्लाइंग वाली, जो वो कम चार्ज में आपको फैसिलिटी ज्यादा दे देती है, वो अपने आप को अपग्रेड रखती है, अपडेट रखती है। लेकिन गवर्नमेंट वाले नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि अकेले कोई पॉलिटिशियन, वो एक कंबाइन होता है। उसमें क्या होता है कि अभी आप किसी को प्राइवेट किसी को प्रोजेक्ट दे देते हो तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ आप क्या अपडेट है। तो उस चक्कर में वो सारी चीजें एकदम एक्यूरेट रखता है और अपने स्टाफ को या लोअर को भी एकदम अच्छे से
वो हैंडल करता है, तो उसका आउटपुट आता है, वो आउटपुट पे ध्यान देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आउटपुट पे कोई ध्यान नहीं देता है। वहां पे एक खाना पूर्ति सी हो जाती है, और वो रिपोर्ट्स भी बहुत जगह नकली बन जाती है, कुछ भी कर लेते हैं वो उस चीज के लिए। उसका एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, पर उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और नहीं है तो फिर उसकी जिम्मेदारी, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर को ही मजबूत बनाना है, तो उसकी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी, कि अपना काम ईमानदारी से करे, तरीके से करे, और 100% आउटपुट देने की कोशिश करेंगे ना, तभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरह काम कर पाएगी, वरना स्ट्रिक्ट रूल लाने ही पड़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए जरूरी है। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करती हूँ, और ऐसे टॉपिक में आगे बहुत डिस्कस करना चाहूंगी लोगों के साथ, लोगों से इस बारे में डिबेट तो नहीं कहूंगी, पर मैं डिस्कशन आउटपुट भी लेना चाहूंगी कि अगर क्या और अच्छा हो सकता है, और ये चीजें डिस्कस होएगी तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।